नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, अमित शाह ने बिहार के नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीएम फेस को लेकर जारी चर्चा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि 2025 में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाइए और भारत सरकार को बिहार के विकास का मौका दीजिए। बिहार को बदलने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है। 1 अप्रैल से भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर में टोल शुल्क नई दरों पर लगेंगी। भागलपुर और आसपास के टोल प्लाजा की दरें 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगी। एनएचआई ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए नई दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू होंगी। इसका असर भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, मोकामा रूट से गुजरने वाले वाहनों पर पड़ेगा। इन प्लाजा से रोज औसतन 5 लाख छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। टोल दरें 5 से 10 रुपए तक बढ़ाई गई हैं। मासिक पास की दरें भी बढ़ी है। अमित शाह ने बिहार को दी करोड़ों की सौगात। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि बिहार के सभी बंद चीनी मिलों को एनडीए की सरकार चालू करेगी। बिहार के किसानों द्वारा उत्पादित एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी। गृह मंत्री रविवार को बापू सभागार में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की करोड़ों की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को सौगात देने के लिए अमित शाह का धन्यवाद किया। अमित शाह राजद प्रमुख लालू यादव पर जमकर बरसे और नीतीश के काम की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया गया, करोड़ों लोगों को घर दिया गया। 5 किलो मुफ्त अनाज के साथ 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान, महिला मत्स्य पालन के कार्यों को गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया। 31 को भूमि सर्वे पोर्टल बंद नहीं होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम जारी रहेगा। 31 मार्च को जमीन सर्वे वाला पोर्टल बंद नहीं होगा। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमीन संबंधी दस्तावेज जमा कर सकेंगे। राज्य में 20 अगस्त से जमीन सर्वे के लिए लोग स्वघोषणा कर रहे हैं, क्योंकि 20 अगस्त 2024 तक सभी जिलों में सर्वे की उद्घोषणा कर दी गई थी। पहले 1 महीने और फिर कैबिनेट से मार्च अंत तक स्वघोषणा जमा करने की छूट थी, पर अब तक राज्य के आधे रैयत भी स्वघोषणा नहीं कर पाए हैं। बीते 6 माह में सरकार के पास 95 लाख स्वघोषणा दस्तावेज पहुंचे हैं। ऐसे में विभाग ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च को पोर्टल बंद नहीं किया जाएगा। सभी जिलों से अद्यतन स्थिति की समीक्षा होगी। फिर निर्णय होगा कि ऑनलाइन स्वघोषणा कब बंद करनी है और ऑफलाइन दस्तावेज जमा कब तक करनी है। कन्हैया कुमार के बाउंसर और समर्थकों के बीच झड़प। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का नाम पलायन रोको नौकरी 2 रखा है। कन्हैया की यात्रा आज अररिया में थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और कन्हैया के बाउंसर आपस में भिड़ गए। समर्थकों और बाउंसरों के बीच मारपीट की वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद कन्हैया यात्रा को बीच में ही छोड़कर निकल गए। यह यात्रा अररिया कॉलेज से शुरू होकर काली मंदिर होते हुए गांधी सेवा आश्रम कांग्रेस कार्यालय तक जानी थी, लेकिन कन्हैया 1 किलोमीटर चलने के बाद इस यात्रा के बीच से ही निकल गए। गाड़ी मालिक ध्यान दें, टैक्स जमा नहीं करने वाले BH सीरीज पर अब हर दिन लगेगा जुर्माना। परिवहन विभाग 1 अप्रैल से टैक्स जमा नहीं करने वाले BH सीरीज नंबर वाले वाहन मालिकों पर प्रतिदिन 100 रुपए जुर्माना लगाएगा और वसूली करेगा। यह जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने देते हुए बताया कि अभी भी 2 दिनों का समय है, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इसी कारण रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय को खुला रखा गया है। 2191 शिक्षकों के तबादले का आदेश जारी हुआ। बिहार में शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से 2151 शिक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है। विभाग के अनुसार इन शिक्षकों को अगले महीने के पहले सप्ताह में नए स्कूलों में पद स्थापित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बताया कि तबादलों में प्राथमिकता उन शिक्षकों को दी जा रही है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसमें असाध्य रोग से ग्रसित, दिव्यांग, विधवा और पति या पत्नी की पदस्थापना के आधार पर तबादले किए जा रहे हैं। स्थानांतरित शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 2 शपथ पत्र अपलोड करने होंगे। अगर आवेदन में गलत जानकारी दी गई है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। शिक्षकों को आवंटित जिला स्वीकार करना होगा और स्कूल उनकी प्राथमिकता के अनुसार उपलब्धता पर मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए खुलेंगे 100 चार्जिंग स्टेशन। शहर में बढ़ते ई रिक्शा और 4 व्हीलर की संख्या को देखते हुए पटना जिला के विभिन्न इलाकों में
करीब 100 चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र गोलंबर, राजेंद्र नगर, बेहटा, मसौड़ी, नौबतपुर, पटना नगर निगम, दानापुर सहित विभिन्न प्रखंडों में स्टेशन खोलने के लिए विभाग के द्वारा एनओसी दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में स्टेशन बनाने वाले लोगों को परिवहन विभाग की तरफ से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का राशि अनुदान में मिलेगा। पटना में करीब 20,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या हो गई है। मैथिली मृणाली, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के इतिहास में पहली बार महिला उम्मीदवारों का कब्जा हो गया है। अध्यक्ष सहित 3 मुख्य पदों में महासचिव और कोषाध्यक्ष पर महिला उम्मीदवारों की जीत हुई है। विद्यार्थी परिषद की महिला प्रत्याशी मैथिली मृणाली ने अध्यक्ष पद जीतकर इतिहास रच दिया है। आज तक पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में कोई महिला अध्यक्ष पद पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी। यह 6 दशकों में पहली बार हुआ है। इतिहास के पन्नों में मैथिली की जीत दर्ज हो गई। रामनवमी को लेकर पटना से राम रथ रवाना। रामनवमी को लेकर रविवार को पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर से श्री राम रथ को रवाना किया गया। यह रथ शहर में घूम घूम कर लोगों के बीच पहुंचकर रामनवमी में शामिल होने के लिए निमंत्रण देगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभी ने पूजा अर्चना की, जय श्री राम के नारे लगाए और नारियल फोड़कर इस शुभ काम की शुरुआत की। नवादा में साइबर ठगों पर तगड़ा एक्शन। नवादा में साइबर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रविवार को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पटना से पकड़े गए आरोपियों ने कुल 51 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। पटना में गरजेगा नगर निगम का बुलडोजर। पटना शहर में 2 अप्रैल से फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए 9 टीमों का गठन किया गया है। अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ नगर परिषद खगौल, फुलवारी शरीफ एवं दानापुर निजामत में भी चलाया जाएगा। इसमें प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। हिंदू नव वर्ष पर आरएसएस का विशेष आयोजन। नवादा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने हिंदू नव वर्ष के अवसर पर विशेष पथ संचलन का आयोजन किया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में मार्च किया। कार्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण आयोजन एक साथ हुए। पहला, हिंदू नव वर्ष का स्वागत और दूसरा, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की 100वीं जयंती का उत्सव। किसने बीपीएसएससी छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाया? जेडीयू के नए खुलासे ने मचाई खलबली। जदयू ने कुछ कोचिंग संचालकों और विरोधी दलों के नेताओं पर बीपीएसएससी की पीटी परीक्षा की आड़ में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। शनिवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा और मनीष यादव ने कहा कि छात्रों को उकसाकर कुछ राजनेताओं और निहित स्वार्थी तत्वों ने उन्हें जबरन आंदोलन में धकेल दिया था। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे अमित शाह के निशाने पर राजद सुप्रीमो लालू यादव आ गए। पटना से लेकर गोपालगंज तक उन्होंने लालू यादव पर जुबानी प्रहार किया। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि गौ माता का दाना खाने वालों को लाज भी नहीं आती। बिहार इसे कभी भूल नहीं सकता। इन लोगों ने बिहार को तबाह करके रख दिया। अमित शाह का बयान ऐसे समय में आया है जब चारा घोटाला के 950 करोड़ की रिकवरी का प्लान बना रही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में कलश स्थापना के साथ आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। रेवती नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग का सुयोग बन रहा है। सुबह से ही पटना सिटी के पटन देवी, शीतला माता और काली मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रृंगार के बाद माता के दर्शन के लिए पट को खोला गया। पटना देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए आरा से पहुंची महिला श्रद्धालु ने कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि ठीक होने के बाद दर्शन करने के लिए आऊंगी। ठीक होने के बाद नवरात्र के पहले दिन परिवार के साथ पूजा करने के लिए आई हूं। राजधानी जलाशय में बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। राजधानी जलाशय को इको टूरिज्म और संरक्षण स्थल के रूप में विकसित करने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। लंबे वक्त से इसे संवारने की लगातार कोशिश हो रही थी और अब इसके लिए करीब 7.5 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत जलाशय के सौंदर्यीकरण, जैव विविधता, संरक्षण और पर्यावरण संवेदनशील जोन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
जेडीयू ने निकाला कांग्रेस का तोड़, बाबा साहेब की जयंती पर बिहार में जगमगाएंगी दलित बस्तियां। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यहाँ के राजनीतिक दल दलित वोटों पर पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस दलित अध्यक्ष बनाकर पहले ही अपना कार्ड खेल दिया है। वहीं अब सत्ताधारी जेडीयू भी कांग्रेस के इस दांव का तोड़ निकालने की तैयारी में है। जेडीयू ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती को बेहद भव्य तरीके से मनाने का प्लान तैयार कर लिया है। राज्य में मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने बताया कि बाबा साहेब के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उनकी जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। लिट्टी चोखा, चना सत्तू और बथुआ आम को मिलेगा जीआई टैग। बिहार की पारंपरिक कृषि संपदा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सब बोर्ड द्वारा जीआई पंजीकरण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में शनिवार को 10वीं समीक्षा बैठक अनुसंधान निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बिहार के 3 और कृषि उत्पादों लिट्टी चोखा, बिहार चना सत्तू और बथुआ आम को जीआई टैग दिलाने के लिए औपचारिक रूप से जीआई कार्यालय चेन्नई भेजने की स्वीकृति दी गई। बिहार में बॉलर्स की खोज के लिए टैलेंट हंट। बिहार में बॉलर्स की खोज के लिए टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा। यह मई में आयोजित की जाएगी। बिहार में जो भी स्पिनर, फास्ट बॉलर जिन्हें गेंद फेंकने आती है, वह इस टैलेंट हंट में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पहली बार प्रेसिडेंट कप का आयोजन कर रहा है। यह टूर्नामेंट अप्रैल और मई 2025 में पटना में आयोजित की जाएगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन 2 से 3 दिवसीय प्रारूप में किया जाएगा, जिसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। इन टीमों को 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा। सभी टीमें बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित की जाएंगी। फर्नीचर के बीच तहखाना बनाकर तस्करी 42 पेटी जब्त। बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार्रवाई की है। वीर कुंवर सिंह सेतु पर एक कंटेनर से 42 पेटी शराब बरामद की गई है। शराब को फर्नीचर के बीच बनाए गए तहखाने में छिपाकर ले जाया जा रहा था। उत्पाद अधीक्षक आलोक रंजन के अनुसार रविवार को नियमित जांच के दौरान कंटेनर को रोका गया। स्कैनर से जांच में बोतल जैसी आकृति दिखी। चालक की सीट के पीछे बने तहखाने से 99 कार्टन विदेशी शराब और एक पेटी बियर मिली। कुल 891 लीटर विदेशी शराब और 12 लीटर बियर बरामद की गई। बिहार में 400 लोग बने बंधक कंपनी में पड़ी पुलिस की रेड। बिहार के मोतिहारी जिले में 400 लोगों को बंधक बना लिया गया। डीबीआर नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी की रक्सौल शाखा में नौकरी के नाम पर बंधक बनाकर मारपीट व प्रताड़ना के शिकार 400 युवक युवतियों को शनिवार को एसएसबी पुलिस ने मुक्त कराया है। व्हाट्सएप पर मिली शिकायत के बाद एक निजी संस्थान के सहयोग से एसएसबी और पुलिस ने रक्सौल के अलग अलग मोहल्लों में संचालित 8 ठिकानों पर छापेमारी की। मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि कंपनी में नौकरी के नाम पर बुलाए गए नेपाल, यूपी और बिहार के विभिन्न जिलों के 400 लोगों को बंधक बनाया गया था। पीड़ितों को दवा कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी का झांसा देकर रक्सौल बुलाया गया था। उनसे शुरुआत में फॉर्म भरवाए गए थे। कंपनी द्वारा बंधक बनाने के बाद पीड़ितों से नौकरी के लिए परिजनों से रुपए मंगवाने, कंपनी से अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करने व ब्रेन वॉश करने जैसी बातें सामने आ रही हैं। अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने कह दिया साफ साफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अब वह कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हुई है, लेकिन अब मैं वापस अपने पुराने लोगों के साथ आ गया हूं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, तो ऐसे में मैं कैसे भूल सकता हूं। चिराग पासवान बोले एनडीए के हर नेता बिहार आएंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री और लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर उन्होंने कहा कि एनडीए के हर नेता बिहार आएंगे। गठबंधन के सभी नेता मिलकर रणनीति तैयार करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी। चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को 7 ही सीटें कैसे मिल सकती हैं? उन्हें इतनी सीटें मिलनी भी नहीं चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए उसका हक बनता है कि वह ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन पिछली बार कांग्रेस के कारण ही महागठबंधन सत्ता के करीब पहुंचकर भी पीछे रह गई थी। नड्डा बोले बिहार में 10 साल में 157 मेडिकल कॉलेज खुले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में 157 मेडिकल कॉलेज खोल गए हैं। जेपी नड्डा के इस बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सड़क तो छोड़िए, अब तो संसद में खुलेआम झूठ बोला जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी ने बिहार में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। क्या किसी ने उनके झूठ को सत्यापित किया?
चैत्र नवरात्रि व छठ को ले फलों के दाम में आई तेजी। चैती छठ और नवरात्र को लेकर फलों की कीमत में तेजी आ गई है। फलों कीमत 20 से 30% उछाल आया है। रविवार से चैती नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। घरों में कलश स्थापित कर मां दुर्गा की आराधना शुरू जाएगी। वहीं 1 अप्रैल को नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा प्रारंभ होगा। नवरात्र और चैती छठ पूजा को लेकर शहर के बाजारों की रौनक बढ़ गई है। फल से लेकर पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं। नवरात्र में लोग फलाहार पर 9 दिनों का व्रत रखते हैं। मोदी बोले, आरएसएस अमर संस्कृति का वट वृक्ष। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। वे सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यहां रहे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी की यह संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वह लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। बेगूसराय के 2 अस्पतालों को सील करने का आदेश। बेगूसराय जिला प्रशासन ने जिले में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे अवैध अस्पताल पर कार्रवाई की है। प्रशासन ने 2 अस्पतालों को सील करने का आदेश दिया है। दोनों अस्पतालों में सुभाष चौक स्थित सिटी मल्टी हॉस्पिटल और मोहम्मदपुर स्थित आरोग्य हॉस्पिटल शामिल है। दोनों अस्पतालों में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। सदर एसडीओ राजीव कुमार ने टीम के साथ आज दोनों अस्पतालों में जांच की। जांच के दौरान कई तरह की गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों अस्पतालों को सील करने का आदेश जारी किया है। जमुई में 3 परिवारों के घर में लगी आग। जमुई के चकाई प्रखंड स्थित फरियताड़ीह पंचायत के सलैया टांड गांव में रविवार को एक अग्निकांड की घटना सामने आई। आग लगने से 3 परिवारों के 8 कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए। अनिल यादव, मंटू यादव और विजय यादव के घरों में लगी आग से 1 लाख रुपए नकद, 10 क्विंटल चावल, 8 क्विंटल आलू के साथ कीमती कपड़े, जेवर और 3 पलंग जलकर नष्ट हो गए। महत्वपूर्ण कागजात भी आग की चपेट में आ गए। मुजफ्फरपुर जंक्शन से मोबाइल चोर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में रेल पुलिस ने ट्रेन में मोबाइल चोरी और यात्रियों से छिनतई करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। उसके निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पूछताछ में पकड़े गए शख्स की पहचान पश्चिम चंपारण के श्रीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले अनिउल्लाह खान के बेटे मिस्टर खान के रूप में हुई। उसके बाद उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसके पास से 2 मोबाइल बरामद किया गया। भागलपुर सदर अस्पताल कैंपस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। भागलपुर में शॉर्ट सर्किट से सदर अस्पताल परिसर में आग लग गई। आग पास के फल दुकान तक पहुंच गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल कैंपस में 11,000 बोल्ट वायर से सटा हुआ पेड़ है। इसके स्पार्क की चिंगारी से आग फैली और आग ने भयावह रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। घटनास्थल के आसपास दर्जनों फल की दुकानें हैं। म्यांमार थाईलैंड के भूकंप पीड़ितों के लिए बोधगया में जले दीप। बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति ने म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए। शुक्रवार को आए इस 7.7 तीव्रता के भूकंप ने म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में भारी तबाही मचाई। अब तक 1000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भूकंप से कई ऐतिहासिक धरोहरें और इमारतें जमींदोज हो गईं। म्यांमार के अलावा थाईलैंड में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला, जहां एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ओडिशा के कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस डिरेल। ओडिशा के कटक में रविवार को बेंगलुरु कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 एसी कोच पटरी से उतर गए। हादसे में एक यात्री की जान चली गई, जबकि 8 अन्य घायल हैं। मेडिकल और इमरजेंसी टीम मौके पर मौजूद है। हादसा सुबह 11:54 मंगोली पैसेंजर हॉल्ट से लगे निरगुंडी स्टेशन के पास हुआ। अधिकारियों ने बताया कि हादसे की वजह से 3 ट्रेन डाइवर्ट की गई है। फंसे हुए यात्रियों को कामाख्या ले जाने के लिए विशेष ट्रेन 4:10 पर घटनास्थल पर पहुंची और शाम 4 बजे घटनास्थल से निकली। 5:05 पर कामाख्या के लिए रवाना हो गई। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।